मैं पंकज सर हरिनकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वर्ग 10 गणित अध्याय 1 चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आज हम लोग ये जान लेते हैं कि मुख्य रूप से अध्याय 1 में हम लोग आज क्या सब मतलब हमको क्या सीखना है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखते हैं क्या सीखना है। सबसे पहले इसमें ये जानना होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और उसके बाद जो है हम लोग को ये सीखना होगा यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका। नंबर 3 मतलब हम लोग ये जान रहे हैं मुख्य रूप से क्या सब सीखना है इस चैप्टर में। उसके बाद जानना होगा, ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसमें जो है क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करना ही पड़ेगा। वो अगर शांत होता है तो क्यू में एक विशेष गुण होगा। पी क्यू परिमेय संख्या क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्यू में एक विशेष गुण जो है वो रहेगा, उसके विषय में जानेंगे। यानी कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होता है तो होगा तो क्यू में कौन सा गुण होगा। उसके बाद सीखेंगे इसमें कि इस चैप्टर में कि कोई संख्या मान लीजिए 6 पर पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, ये सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे हम लोग कि √3 सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करने के लिए इस चैप्टर में जानेंगे। और इसी तरह √5 √2। तो मुख्य रूप से हम लोग इस बात को जो है सीखेंगे। तो देखिए ये तभी हम लोग सीखेंगे जो देखिए सीखते तब है जब सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उत्सुक मतलब वो सीखने के लिए तत्पर है, खुशी से सीख रहा है, तो फिर हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। सीखना बिल्कुल आसान है। उसके बाद और हम लोग सीखेंगे इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से जो है किसी भी संख्या का मौस्व जो है कैसे निकालेंगे, यानी एचसीएफ जो है कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या में जो है वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। फिर जो है कि परिमेय संख्या जो है किससे बना है, प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। ये जो है ना समूह से जो है फिर पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या के समूह पर परिमेय संख्या कहेंगे। इसको आप संक्षिप्त रूप से इसको आप समझ लीजिए। और फिर ऐसे हम सारा वीडियो इसका अलग से बना के मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आज अब हम लोग इतना इस चैप्टर में जो है हम लोग को इस चीज़ के विषय में जानकारी रहना चाहिए। कहता है कि छोटी छोटी जानकारी रहने से बड़ा बड़ा काम अपने आप हो जाए। कहता है घबराइए मत। इसको जो है ये जो है ऐसा चीज़ है जो कि आप इस चैप्टर में जो इसको आप जान लेते हैं तो इस चैप्टर में सब चीज़ आपको सीखना जो है आसान हो जाएगा। कहता है ना कि देखिए, तो आज हम लोग मुख्य रूप से
आज हम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का जो है एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम प्रीमाइस से कैसे निकालते हैं आज सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त रूप से इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, आखिर ये क्या है। तो देखिए, दो संख्या दिए रहने पर, जैसे दो संख्या दिए रहने ए और बी, जहाँ ए बी से बड़ा होगा, जहाँ ए बी से बड़ा हो, दिए रहने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ क्यू और आर एक पूर्णांक है, क्यू और आर एक पूर्णांक है, और आर जो क्या होगा, आर 0 के बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा रहेगा। ये आपको मैं ऐसे आपका किताब में जो है किताब इस अध्याय के अंत में दिया हुआ है, उसको आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं। आज जानते हैं कि एचसीएफ जो है दो संख्या दिए रहने पर यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से कैसे जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए 135 और 225, ठीक है। आपका अध्याय 1 में ऐसा सवाल दिया गया है, अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में दिए गए। तो इसमें यह है कि एचसीएफ जो है निकालना है आपको, दोनों संख्या है। तो 135 और 225, तो ये यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय जो है बिल्कुल वही है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसी पर आधारित है कि तो कैसे बनाएंगे ये देखिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे इसमें दो संख्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ए और बी, मान लीजिए ए और बी। तो इसमें ए कितना है और बी कितना है। देखिए, ए जो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो ए मान लेता है, जो छोटा है वो क्या मान लिया, बी मान लिया। तो अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होगा, यानी कि ये ए का मतलब भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जो शेष आप पहले पिछली कक्षा में आप इस तरह का सीखे होंगे। इसको क्या कहते हैं, भाज, इसको क्या कहते हैं, भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको क्या कहते हैं, शेष। यहाँ जो नीचे में जो बचता है शेष, देखिए ये भाजक है, ये भाज है, और ये भागफल है, ये शेषफल है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ए का मतलब क्या हुआ, भाजक, बी का मतलब यहाँ हो गया, बी का मतलब ए का मतलब भाज, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेष। तो याद देखिए आपका बड़ा कौन है, तो बड़ा 225 है, 225। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा यानी ए हो जाएगा, तो ए बराबर लिखेंगे 225 बराबर 100, यानी बी कितना हो गया, 135। तो 135 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 135 से भाग देंगे। तो कितना बार में खिलाएंगे, एक बार में, ठीक, एक बार में खिलाएंगे, एक हो गया। अब शेष कितना बचेगा, जो शेष बचेगा तो घटा दीजिए, इसमें 225 में 135 घटा दीजिए, 0 कितना बचा, प्लस 90। देखिए इक्वल है, बराबर है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, देख लीजिए। और ये काम जो है ना यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय में, ये प्रमेय है कि ये प्रक्रिया तब तक चलते जाएगा जब तक कि शेष जो है 0 ना हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे भाजक कितना है, 225, भाजक कितना है, 135, भागफल 1 और शेष 90 है। तो ये प्रक्रिया चलता है। अब आगे वाला जो चलेगा स्टेप, उसमें क्या होगा, जो अभी यहाँ भाजक है वो बन जाएगा क्या, भाज्य, वो क्या बन जाएगा, भाज्य। देखिए 135 बराबर, और जो शेष है वो बन जाएगा क्या, भाजक, वो क्या बन जाएगा, भाजक बनेगा, यानी बी बन जाएगा। तो 90 से इसमें भाग देंगे, तो क्या बार में खिलाइएगा, एक बार में ही खाएगा। चलिए एक, तो एक खिला दिए, 90 में शेष कितना बचेगा, 45 बचेगा। जोड़ लीजिए, 90 ना 45, 135 हो गया।
फिर देखिए शेष 0 हो गया क्या? नहीं, शेष कितना बचा? 45। तो फिर आगे चले गए तो कितना, तो अब का जो है भाजक क्या हो जाएगा, वो भाज बनेगा तो 90 बराबर, फिर शेष से जो है क्या शेष बन जाएगा भाजक, तो भाग देंगे 90 45 से, 90 में 45 से भाग देंगे तो 45 से भाग देंगे मतलब ना 90, शेष कितना हो गया? 0 बच गया। देखिए शेष 0 बचता। अब जो है शेष 0 हो गया, ये प्रक्रिया यहाँ पे बंद हो जाएगा। और अब मौसो क्या होगा? तो मौसो जो अंतिम भाजक जो होगा वही मौसो कहलाएगा। तो यहाँ शेष 0 हो गया, तब HCF कितना निकल गया? HCF किसका? 225 और 135 का HCF कितना हो गया? 45। HCF हाई कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक इसका कितना निकला? 45। देखिए आंसर आ गया। अब जो हम लोग देखेंगे कि ये जो है कि सही हाँ, अब जो है अब क्या हुआ? HCF इतना का निकल गया 45। आप इसको ध्यान से सुनिए, नहीं अगर होता है फिर मैं एक बार इसको मैं बोल रहा हूँ। फिर देखिए अब कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, कोई भी दो संख्या दिया रहेगा, ठीक? तो आप क्या कीजिएगा उसको, सबसे पहले वो दोनों में जो है बड़ा जो होगा तो वही हो जाएगा A यानी भाज हो जाएगा, तो उसको लिख दीजिए। क्या कीजिएगा फिर? देखिए फिर ध्यान से सुनिए, जो दो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका HCF निकालना है। किससे निकालना? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा होगा दोनों में उसको लिख दीजिएगा, बराबर दे दीजिएगा। जो छोटा होगा उससे इसमें क्या करना है? बराबर भाग देना है। अब भागफल जितना आएगा उससे क्या करना है? इसमें गुना कर देना है, और शेष जो बचेगा उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है? अब दूसरा स्टेप में चलेंगे। अब इस बार जो भाजक हुआ वो अब भाज बन जाएगा, यानी उसको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद फिर जो शेष बचा है उसको क्या करना है? इसमें भाग देना है। तो भाग दीजिएगा, तो भागफल जितना आएगा उससे क्या कीजिएगा? इसमें गुना कर दीजिए, और शेष जो बचेगा तो वो फिर यहाँ फिर इस तरह जो है। फिर देखिए यहाँ 90 भाजक हुआ है, तो अब यहाँ भाज बन जाएगा, उसको फिर यहाँ लिखिएगा। फिर क्या करना है? जो शेष बचा था 45 से भाग दीजिए। 45 से भाग दिए तो 2 बार में खाया, अब की बार से दो बार में खाया, शेष कितना बचा? 0। तो जब ये प्रक्रिया जितना दूर तक जाएगा, जब तक शेष ना आ जाता है तब तक ये प्रक्रिया को आपको बढ़ाते जाना है। जहाँ शेष होगा अंतिम भाजक, जो यहाँ भाजक है वो क्या कहलाएगा? इसका HCF कहलाएगा। आशा ही नहीं, इस चैप्टर में हम लोग HCF निकालने तो सीख गए, अभी पूरा संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में हम आपको सारी समस्या का, इस चैप्टर का सारी बात बता दूंगा मैं। ये वीडियो भाग 1 होगा, फिर मैं आपको भाग 2 भाग 3 इस चैप्टर का सारा, ऐसा एक भी चीज़ नहीं बचेगा जो इस चैप्टर आप उस हिसाब को नहीं बना पाइएगा। तो निश्चित रूप से बनाइए, आप इसको जो है मेहनत कीजिए, आसानी से आपका सारा समस्या इजी ढंग से बन जाएगा। कहता है कि मेहनती बड़ी मैं कहता है डरिए मत कि बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं बनेगा। आपको हम हर समस्या का जो है बताऊँ। ऐसे अभी इस पर अभी बहुत सारा चर्चा है कि अभी ये सिद्ध करना है कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है, क्या इतना शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। मैं इस तरह मैं आपको नए टेक्निक पर आधारित मैं बताऊंगा, जो कि आपको नहीं समझने का तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये बताएंगे, फिर जो है इस तरह आपको बारी बारी से बताएं। कहता है इसको, लेकिन हाँ आपको धैर्य सीखने के लिए उत्सुक रखना होगा। कहता है आप इसको छोटी छोटी बात, यानी काम करने से नाम नहीं होगा, काम करने से नाम नहीं, नाम होगा जवाब देने से, नाम होगा जवाब देने से। तो आप जवाब तभी तो दे सकिएगा जब आप इस छोटी छोटी बेसिक बात को जानिएगा, तब आप मान लीजिए जानिए नहीं रहे हैं तो जवाब क्या दीजिएगा? खाली बना के दे दिए तो ऐसा नहीं, आपको तो समझना होगा। और मैं निश्चित रूप से मैं आपको इस तरह का बताऊंगा कि जो आप समझिएगा ही नहीं समझ करता। डरिए भी, समुद्र कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं आसानी नहीं बल्कि मैं अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो इसका भाग 2 के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।